वेलकम वेलकम फ्रेंड्स। गुड इवनिंग टू ऑल। आज तारीख है 12/4/2021। तो ये मेरा पहला वीडियो है। ड्रीम्स यूनाइट के आईडी से मेरा ये वीडियो आज से शुरू होने वाले, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले 10-15 दिन पहले बताया फिर था। ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये पता है कि कुछ ही 10-12 दिन पहले मैंने बताया था कि बहुत जल्द मैं जो भी यूट्यूब को या फिर टेलीग्राम को लेके कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो शेयर मार्केट के ऊपर रहेंगे ये। तो सबसे पहले जानकारी देना चाहता हूँ कि 13 और 14 तारीख को प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो रहेगा, वेबिनार रहेगा। और 14 तारीख को जो बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है, उस दिन भी हमारा वेबिनार है शेयर मार्केट के ऊपर, तो वो भी आप ज्वाइन कर लो। तो चलो मार्केट के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है। इसके बाद बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे नए बैनर्स, बहुत सारे नए टेक्निकल्स आपको लाइव में भी दिखाएंगे। एज यूजुअल मैं जो भी आपको बताता हूँ, साधारण मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पता रहेगा कि अब किस तरह से मेरे लेवल वर्कआउट करते हैं। और मैंने दिया हुआ स्टॉक, जो भी मैं स्टॉक आज देता हूँ, अभी तक जितने स्टॉक मैंने आपको दिए, वो सारे के सारे आज तक तो 95%, 90 to 95% के मेरा स्ट्राइक रेशो है, जिसमें शेयर्स में एटलीस्ट डिलीवरी बेस्ड कॉल या जो इंट्राडे कॉल्स में जो डिलीवरी बेस्ड कॉल 2 दिन के, 3 दिन के या 5 दिन के देता हूँ, वो अपने टारगेट को हिट करते तो करते ही है। प्लस जो इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी के और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल, कल के लेवल, कल जो मार्केट आएगा उसके लेवल एक दिन पहले देता हूँ और सटीक तरीके से बैठते हैं। तो जिनको भी अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वो @ड्रीम्स यूनाइट करके है। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल की, तो उसको आप ज्वाइन करना। तो फिलहाल हम फटाफट एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, चार्टिंग करके एक वेबसाइट है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उस वेबसाइट के द्वारा हम देखेंगे कि क्या एक्चुअल में मार्केट में क्या स्थिति बनी है, खास करके बैंक निफ्टी में। क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी वीक है, 32,500 के नीचे पहली बार बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो ये कुछ बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर भी हम देखते हैं चार्टिंग पे जाके कि फिलहाल क्या बता रहा है मार्केट। तो यहाँ पे मैं 6 मंथ्स, यहाँ पे मैं 6 मंथ्स और डेली के ऊपर जा रहा हूँ। तो चार्ट में तो दिख रहा है कि थोड़ा हम चार्ट की तरफ जाते हैं। और चार्ट में दिख रहा है कि ओपन हुआ था 14,880 पे, और उसका क्लोज है 14,834, जबकि लो बना था 14,785 की तरफ। तो एक बार आप ध्यान से सुनो, क्लोजिंग है ये 14,834। ठीक है। जब तक बाजार 14,918 के ऊपर पहला क्लोज और 14,960 के ऊपर लगातार दो क्लोज, कि समझो अभी मंडे को मार्केट हो गया ओपन और 14,918 के ऊपर क्लोज दिया है, तो हमको कंफर्मेशन कैंडल भी लगेगी 14,960 के ऊपर वाली सेकेंड डे। अगर मार्केट कंटिन्यूस 2 दिन 14,918 के ऊपर अगर बंद हो रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग बुल जोन में है। फिर हमको अगला पड़ा आएगा 15,025 का, जहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से हम लोग अभी भी बुल रन में है। जो ये ड्रीम बुल रन शुरू हुआ था, उसके हम लोग आखिरी चरण में है। और आखिरी चरण में मेरे खुद के टारगेट, अगर 15,000 हम लोग जिस दिन 15,000 के ऊपर क्लोज होना शुरू कर देंगे, 15,060 या 15,025 के ऊपर, पहला तो हमारा टारगेट है कि हम कैसे भी करके 14,918 को पास कर ले, फिर 14,960 के ऊपर क्लोज देना शुरू कर दे। और जिस वक्त वीक में या जिस 2 दिन में अगर हम 15,025 या 15,055 के ऊपर अगर हम क्लोज देना शुरू कर दे, तो हम सीधा, हमारा टारगेट रहेगा पहला 15,228, 15,288 का टारगेट हमको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए फिलहाल तो निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यानी कि आखिरी क्लोजिंग आई है 14,834 की। तो करीबन कुछ मिली जुली स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ज़्यादा वीकनेस नहीं दिखा रहा है। पर वीकनेस तुरंत वीकनेस आएगी मार्केट में अगर
किसी भी समय कल मार्केट में अगर निफ्टी 14,718 14,710 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया और 15-15 मिनट के 2 कैंडल अगर बनाए, तो फिर यहाँ पे फिर हम फिर एक बार इसका जो लो है, ये लो है मेरे हिसाब से 7 तारीख का लो था ये 14,650। तो हम शायद अगर 14,710 के नीचे अगर खिसक गए तो सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा 14,650। और कोई भी क्लोज अगर 14,580 के नीचे आ रहा है डे में, दिन के बंद होते होते अगर 14,580 के नीचे अगर हम बंद कर रहे हैं, तो फिर मार्केट फिर खतरे की घंटी बज चुके हैं। फिर मार्केट में मेरे को लगता है कि एक बार आप हाथ जोड़ लो। ठीक है, तो कल के लेवल यही है कि आपको 14,918 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है 15-15 मिनट के 2 कैंडल, तो आपको बाय में लेना है। 14,980 के करीब आपको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ पे बिक वाली का प्रेशर रहेगा। अगर हम उसको भी पास कर पाए तो हमको इमीडिएटली दूसरा रेजिस्टेंस है 15,025 तक, 15,025 के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो कल मार्केट पॉजिटिव बंद होना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम यही है कि सारे इंडेक्स सपोर्ट कर रहे हैं, बस एक इंडेक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो है बैंक निफ्टी। एक ही इंडेक्स है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो है बैंक निफ्टी। थोड़ा बैंक निफ्टी का भी हम चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी हम डेली में भी देखेंगे और वीकली में भी देखेंगे कि एग्जैक्ट क्या सिचुएशन बनी है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी तो यार यहाँ पे बहुत खतरनाक बता रहा है। बैंक निफ्टी में चलो बैंक निफ्टी का एक बार बोल ही देते। देखो सबसे पहली बात ध्यान में रखो कि बैंक निफ्टी 31,900, एक सेकंड मेरे को इस कैंडल का लो देखने दो। ये 7 तारीख की कैंडल है, इसमें लो बना है 32,141, 32,141। ठीक है, 32,141। आप बराबर से ध्यान दो, ये 7 तारीख की कैंडल है। को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो ये 7 तारीख के कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का जो लो है, आपको देखो इस पे यहाँ पे ये डेट वाइज दिखेगा। देखो 7 तारीख पे यहाँ पे ओपन हाई लो दिखेगा, तो उसमें आप देख सकोगे। तो वो है 31,000 लो है 7 तारीख के कैंडल का, 32,141, 31,141। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी कल फिसला ड्यूरिंग द ट्रेड, तो फिर बैंक निफ्टी को अगला सपोर्ट है 32,044, 32,044 के नीचे बैंक निफ्टी अगर चला गया पूरे दिन में, सबसे पहले 7 तारीख का जो लो है 32,141, 32,141 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया, और अगर उसने दिन के दौरान 32,44 का भी लेवल अगर तोड़ा, तो इमीडिएटली आपको टारगेट मिलेंगे 31,800 के। 31,800 के आसपास बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो बहुत क्रूशियल लेवल है 32,141 का, जो 7 तारीख का लो है। ठीक है, दूसरी बात है कि बैंक निफ्टी आज के समय पे आप देख लो, यहाँ पे अगर आप अगर देख पाओगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में देख लो कि 10 ये में है 33,090, 20 ये में 33,617, और 50 ये में 33,722। तो हम 10 ये में, 20 ये में और 50 ये में के भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी वीकनेस है मार्केट में बैंक निफ्टी की। तो मैं बताता हूँ आपको कि चलो हम एक बार इसको डालते हैं कि हम 100 EMA क्या बता रहे हैं हमारा। तो एक बार 100 EMA को भी चेक कर लेते हैं। अब इतना हाई खाया है तो चलो वो भी देख लेते हैं एक बार कि कितना गिर सकता है, और उसके बाद में बताऊंगा आपको कि ये सरप्राइज कैसे कर सकते हैं आपको। तो चलो ये बात अच्छी है कि 100 EMA देख लो आप, यहाँ पे 32,255 का है। तो हमारा जो क्लोज आया है, हमारा जो 9 तारीख का जो क्लोज है, वो क्लोज है 32,448, 32,448। तो बस 100 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये एक थोड़ी सी अच्छी बात तो नहीं है, पर चलो ठीक है, मरता क्या ना करता उस जैसा। तो अभी एक बात ध्यान रख लो, मैं आपको कुछ बताता हूँ कि इतना सब होने के बाद भी मेरे को थोड़ा डाउट क्या लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ। मैं जरा 1 महीने के चार्ट के ऊपर जाता हूँ और मैं यहाँ पे 30 मिनट्स का कैंडल डालता हूँ, तो मैं आपको समझाता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बैंक निफ्टी अच्छा से बाउंड बैक दे सकते हैं करके। देखो सबसे पहला क्या है कि
बैंक निफ्टी कंसिस्टेंटली देखो इस लेवल पे 32,378, 32,388, ये जो आपको मैं थोड़ा सा लाइन मार के दिखाता हूँ, तो मैं थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर मैं अगर 30 मिनट्स के चार्ट में जा रहा हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात पता लग रही है आपको। मैं यहाँ पे एक मारता हूँ लाइन, ठीक है, तो ये आ रहा है करीबन, अगर हम थोड़ा इसको बराबर से सटीक तरीके से कर लें, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट क्या पोजीशन बन रही है, क्योंकि सरप्राइज दे सकता है मार्केट है। शेयर मार्केट में सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी, तो अनिश्चितता ही सब कुछ है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके देख रहा हूँ तो आप एक बात ध्यान में रखो कि 32,388 और 32,420 का एक जोन है यहाँ पे, जहाँ से बार बार हम कंटिन्यूस इसको टच करके ऊपर आ रहे हैं। देखो आप इस कैंडल्स को भी देखो, ये कैंडल को भी देखो कि करीबन इसके ऑलमोस्ट इनके पास आए थे। डेट था कुछ 25 तारीख का, तब हमने लो बनाया था 32,415, फिर हाँ करीबन 11:45 को फिर यहाँ पे हम लोग एक बार फिर आए थे 25 तारीख को कुछ 1:15 को, तभी लो बनाया था 32,547, 32,547, ठीक है। फिर यह यहाँ पे भी आप देख लो कि लो है 32,330, फिर यहाँ पे देख लो कि 32,341, फिर यहाँ पे देख लो तो लो बन रहा है 32,430, फिर वापस आप इस कैंडल को देख लो तो 32,440। तो ये जो कंटिन्यूस इवन आप इस वक्त की भी कैंडल को देख लो, 7 तारीख की कैंडल है ये, इस कैंडल को देख लो, बनी थी 9:15 को, इसका लो था 32,141 और उसके बाद उसने हाई बनाया था 32,680, ठीक है। तो आप बार बार देख लो, यही ये इस कैंडल को भी देख लो, ये कैंडल है 9 तारीख की सुबह 9:15 की, जहाँ पे लो बना था 32,329 और उसके बाद हाई दिया था 32,680। तो एक बात तो है कि पिछले इस दिन से 25 दिन से, यानी 25 तारीख के मार्च से लेकर 9 तारीख तक के फ्राइडे तक हम लोग कंटिन्यूस इस 32,300 और 32,330 और 32,440 के लेवल में एक सपोर्ट ले रहे हैं। तो शायद फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ भागेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कल के दिन के लिए। बाकी तो बैंक निफ्टी में बहुत वीकनेस तो बहुत है, पर कैसा है कि सारे इंडेक्स ने अपना परफॉर्म कर दिया है, बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। और बैंक निफ्टी एकमात्र इंडेक्स है जो निफ्टी को 15,000 के ऊपर लेके जा सकता है, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है। तो बस इस ध्यान रखना कि कल 32,400 जो अभी क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग आई है 32,448 की है ना, शायद देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मायने है कल 32,400, एक मिनट दे दो, डेली में तो कैंडल आई है जो 32,448 का लो है, 32,448 का लो है। तो हमको ध्यान रखना है कल अगर हम कहीं पे भी 32,128 ही, 32,188 और 32,141 और 33,388 के दरमियान अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी मिले, फिर से एक बार सुन लो, 32,141, 32,141 और 32,388 के बीच में अगर एक बार आपको बैंक निफ्टी मिले तो आप बाय करना, स्टॉप लॉस लगाना 32,044 या फिर 31,925 का, 31,925 का, 31,925 और 32,044 का स्टॉप लॉस लगा के आप इस जोन में बैंक निफ्टी को बाय करना है। इमीडिएट टारगेट बनेंगे इसमें 32,600, 32,777 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग मूव रहेगा, देख लेंगे हम कि कैसे क्या होता है। तो बस यही था कि बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर के लेवल्स आपको मैं दे दिए। मेरे कल फिर एक बार वीडियो आएगा दिन के दौरान, तो जो भी अपडेट्स है आपको मैं दूंगा। एक बात आप देख लो कि बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में एक यही बात है अच्छी कि हम 32,255 का जो 100 दिन का EMA है उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बाकी तो मार्केट बैंक निफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा कुछ खुश नहीं है। बैंक निफ्टी इंडेक्स कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के बहुत सारे शॉर्ट खड़े रहेंगे मार्केट में। सबको लग रहा है कि बैंक निफ्टी गिरेगा, बैंक निफ्टी गिरेगा, और ऐसा हो जाए कि बैंक निफ्टी आपको सीधा ऊपर के साइड में लेके भाग जाए आपके सारे शॉर्ट। तो अगर कल शॉर्ट कवरिंग आती है तो बहुत बड़ा मूव आएगा बैंक निफ्टी में। तो कल जजमेंट डे भी आप उसको बोल सकते हो कि ये जजमेंट भी कल आ सकता है बैंक निफ्टी के बारे में। थोड़ा मैं निफ्टी के ऊपर चार्ट पे जाता हूँ, थोड़ा सा मुझे एक बार निफ्टी को भी कंफर्म करने दो।
फिर मैं आपको लेट नाइट एक वीडियो डालूंगा जिसमें कुछ स्टॉक्स भी मैं आपको दूंगा। तो निफ्टी के बारे में जब वीडियो देख रहा हूँ मैं ये देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा निफ्टी अपने निफ्टी का कल का क्लोज अगर हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे, तो हमको दिख रहा है कि निफ्टी का क्लोजिंग है 14,834, और निफ्टी 14,834 बोले तो निफ्टी अपने 10, 20 और 50 EMA के ऊपर खड़ा है। तो फिलहाल कोई टेंशन नहीं है निफ्टी में। तो निफ्टी बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे आज की तारीख में, आज भी। तो बस बैंक निफ्टी को परफॉर्म करना है। अगर बैंक निफ्टी में अगर शॉर्ट कवरिंग आती है ऊपरी लेवल में, अगर बैंक निफ्टी कल 32,141 और 32,388 यानी 32,388 को अगर सर्वाइव कर लेगा ना, तो फिर कल बैंक निफ्टी में धूम मचेगी। ऐसे मेरे पर्सनल मुझे लग रहे, जो मेरे चार्ट बता रहे मुझे। सो वो एक है। तो ठीक है, वीडियो को यही एंड करता हूँ। आप मेरा ये फर्स्ट वीडियो था, तो आप इसको सब्सक्राइब करना चैनल को। और बाकी जो क्लासेस की वेबिनार की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं थोड़े टाइम में। और फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का जो ये है लिंक है वो भी मैं अपडेट करा दूंगा। फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए, तो थोड़ा सा नस्ती फील हो रहा है, तो इट्स ओके, 10-12 दिन में आ जाऊंगा ट्रैक पे। तो ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में एक्सक्लूसिवली। मेरे को तो लगता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, वेनेसडे को शायद हमको छुट्टी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ तक जाएंगे। मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात कर लेना, फाइनेंशियल एडवाइजर प्रैक्टिशनर जो रहेगा उससे। मुझे लगता है कि एक बार हम इसके ऊपर निकल जाएंगे। ये जो हाई है 14,900, 14,984, जो 8 तारीख का हाई है, हम उसके ऊपर निकल जाएंगे। क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी एक बनाया था 23 तारीख को 14,880 के करीब। तो ये दोनों हाई के ऊपर हम लोग, मुझे लग रहा है पर्सनली कि हम बिफोर थर्सडे हम निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे 14,980 के ऊपर। ठीक है, चांसेस वो ज़्यादा लग रहा है। फिर ये एक जो बनी थी कैंडल, वो बनी थी 12 तारीख को मार्च को, जिसका हाई था 15,336। तो अगर हम इस 14,980 को अगर निकल पाए, तो फिर हम बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यहाँ तक 15,051 तक। तो मेरा मेरा थर्सडे तक का टारगेट है कि हम कोई भी हालत में 14,980 के ऊपर निकल जाएंगे। शायद हम 15,100 के आसपास ट्रेड करेंगे। तो ठीक है, लेट्स सी। तो ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेना। ये मेरे पर्सनल और एजुकेशनल व्यू है। तो ये डिस्क्लेमर है मेरा कि कोई भी ट्रेड लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करना, उनसे कंसल्ट करना, उसके बाद ही आप ट्रेड लेना। ठीक है, तो चलो आज का ये पहला वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। होप आपको अच्छा लगा रहेगा। और कुछ और नेक्स्ट वीडियो में और थोड़े अपडेट्स के साथ आऊँगा मैं, थोड़े और क्लैरिटी के साथ आऊँगा, थोड़े और बैनर्स पैटर्न्स के साथ आऊँगा, चार्ट के साथ आऊँगा। और आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकॉन दबाओ। और अपने फ्रेंड्स में इसको ये करो, क्योंकि मेरे स्टॉक के जो अनुमान आते हैं स्टॉक के लिए 100%, 95% का रेशियो है। बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी ऑप्शन और बैंक निफ्टी ऑप्शन में करीबन 90% का मेरा स्ट्राइक रेशियो है। तो होप्स हो कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोग में, फैमिलीज में, कलीग्स में शेयर करो। तो लॉकडाउन के इस पीरियड में, क्योंकि अभी मुंबई में तो लॉकडाउन लगना ऑलमोस्ट तय है, महाराष्ट्र में। तो होप्स हो कि आप घर बैठे भी पैसा कमाओ। और मेरे पास अगले वीडियोस में आपको दुनिया भर की सारी टेक्निक में आपको बताने वाला हूँ कि क्यों हम स्टॉक में फेल नहीं होते, कि कैसे हम डिलीवरी कॉल ढूंढते हैं। तो सारे आपके लिए आते रहेंगे। और बस आप इस चैनल के जरिए इस सारी चीज़ों को कवर करना। ठीक है।